So everyone ready? Yes. चलो yes दी असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग भी मुझे बताते जाओगे, अगर आपको आता है तो आप लोग बताओ, अगर गलत हुआ कोई भी आंसर वगैरह तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगी, ठीक है, उसको सही बता दूंगी। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, असाइनमेंट सबको क्लियर दिख रही है एवरीवन? यस मैम। ओके फाइन, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में, ऑन अ ग्राफ और अ फिगर ऑन एक्स एक्सिस। ग्राफ या फिगर, कोई भी डायग्राम या ग्राफ पे, मतलब एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लिखते हैं? आप में से कोई बताना चाहेगा? ए बी सी डी। पॉपुलेशन। नो मैम ईयर कंट्रीज, ईयर कंट्री। हाँ, योर कंट्री, यस। नॉन वेरिएबल लिखेंगे ना अपने। मैंने आपको नहीं बताया था कि आपको है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देखो ये आपका ग्राफ, राइट। एक सेकेंड, ये आपका ग्राफ, अरे डबल डबल क्यों आ गया? एक सेकेंड, ये आपका ग्राफ है, ये दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हैं हम लोग? हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं ना, यस और नो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलो या फिर नॉन वेरिएबल बोलो, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो नॉर्मल वेरिएबल भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे नॉन वेरिएबल हम बोले, और या तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ वेरिएबल बोले, तो भी हो सकता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? यस एवरीवन, क्या आएगा फर्स्ट का आंसर? नॉन वेरिएबल नंबर्स लाइक, हाँ, नॉन वेरिएबल नंबर्स लाइक ईयर, कंट्री एक्सेट्रा शोन, ए, ठीक है। चलो ठीक है। सेकंड क्या है? ऑन वाई एक्सिस ऑफ अ फिगर और अ ग्राफ, वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लिखते हैं? वेरिएबल मैम अमाउंट, डिपेंडेंट पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट। हाँ, पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट, तो आंसर क्या आएगा? बी, ठीक है। और जिसको जिसको प्रॉब्लम है ना, जिसने जिसने एमसीक्यू छोड़े असाइनमेंट में, वो सॉल्व करके उसके बाद है ना आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेना उसको, ठीक है। नेक्स्ट, द फिगर इज सूटेबल फॉर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सिमिलर डिविजन्स। इसमें से क्या आएगा? ए बी सी डी में से बार डायग्राम, पाई चार्ट, बार डायग्राम। हाँ वेरी गुड, बार डायग्राम, यस बार डायग्राम। इनमें से, ठीक है, अगर इसमें क्लस्टर बार डायग्राम होता तो, अगर ऑप्शन में क्लस्टर बार डायग्राम अगर दिया हुआ होता तो हम किसके जगह? कोई भी, मतलब जैसे ये बार डायग्राम दिया है, पाई चार्ट दिया है ना इसमें एमसीक्यूज में ऑल्टरनेटिव्स, अगर एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ होता क्लस्टर बार डायग्राम, तो भी आप क्या लिखते? बताओ। मैम बाहर ही। हाँ, बार डायग्राम ही आएगा, यस। ओके, नेक्स्ट, which kind of figure is convenient for the same type of a data? yes, क्या आएगा इसका आंसर? which kind of figure is convenient? पाई चार्ट, वेरी गुड। वो पाई डायग्राम में लास्ट पॉइंट लिखी हुई है उसके, जैसे ही पाई डायग्राम शुरुआत होता है ना शॉर्ट नोट, उसी के उसमें पॉइंट लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट, statistical data can be presented effectively and easily by this method. कौन सा मेथड? A B C D? yes, मैम डायग्राम। वेरी गुड, डायग्राम ए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन वाई एक्सिस इन अ ग्राफ और अ फिगर व्हाट इज इंडिकेटेड? देखो उल्टा करके पूछा है कि वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे देखो घुमा के क्वेश्चन पूछा है। देखो ये वाई एक्सिस नंबर भी पूछ सकते हैं इस तरीके से, और सेकंड नंबर भी पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों तरीकों से पूछा गया है। यस, वाई एक्सिस पे वेरिएबल, यस वेरी गुड। और अगर एक्स एक्सिस होता तो मैम वो नॉन वेरिएबल।
नॉन वेरिएबल, लेकिन इसमें से क्या करते हैं, ABCD में से अगर एक्स एक्सिस दिया हुआ होता, ये वाई एक्सिस की जगह पे एक्स एक्सिस होता। यस मैम ग्राफ नो, अरे मैं पूछ रही हूँ, ये 6 नंबर है ना मैम टाइम। वाई, हाँ टाइम, ये y की जगह पे x दिया हुआ होता, x एक्सिस इन अ ग्राफ और अ फिगर, व्हाट इज इंडिकेटेड, तो आप लिखते टाइम, टाइम सी, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, फॉर विच इंफॉर्मेशन ग्राफ इज ड्रॉन, अगेन रीड करो, कंटिन्यूअस, वेरी गुड, और अगर डायग्राम होता तो डिस्क्रीट, डिस्क्रीट। नेक्स्ट, इंटरनेट इज डैश, ये तो टेक्स्ट बुक टूल फॉर tool for स्टडी। study, tool for study, yes. Next, which type of organization presents data CD pertaining to economic information, private publishers, schools, laboratory, research centers, government agencies, या मैम सी laboratories, research centers और government agencies. ओके सारे MCQ सॉल्व, जिसको MCQ में कोई डाउट था, यस, जिसको MCQ में डाउट था उसके MCQ सॉल्व हो गए, यस और नो, यस मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी में सबसे पहला लिखा है व्हाई आर स्टैटिस्टिकल डेटा प्रेजेंटेड थ्रू ग्राफ्स, मतलब इकोनॉमिक्स की जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा है उसको ग्राफ्स के थ्रू प्रेजेंट क्यों किया जाता है, व्हाई, शॉर्ट में आंसर, Because it is not self-explanatory. बिकॉज इट इज Self-explanatory. नहीं, ये नहीं लिख सकते हम लोग, Ma'am, to make it easy. हाँ, to make it easy and understandable and time and क्या बोलते हैं अपने, time of presenter and reader can be saved, ये भी चीज हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर, 2 पॉइंट्स, easy to understand, क्यों हम लोग स्टैटिस्टिकल डेटा को ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, why, because it is easy to understand, इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो आसान हो जाता है समझने में, सिंपल, to save time and efforts of presenter and reader, ये वाली पॉइंट भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा, ओके। नेक्स्ट, ऑन वाई एक्सिस ऑफ अ ग्राफ व्हाट डिटेल्स आर प्रेजेंटेड, फिर से MCQ का क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा होता है, क्या लिखेंगे, Like population, sales, dependent variable, यस, डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर हम सिंपल वेरिएबल भी लिख सकते हैं, यस, ओके। नेक्स्ट, what kind of figure is convenient for the same kind of information, yes, same MCQ question, पाई पाई हाँ, पाई डायग्राम, पाई चार्ट, जो भी हम लोगों को लिखना हो, यस। फिर which figure is useful for the use of comparative study of similar division, सेम चीज पूछिए, बार डायग्राम और क्लस्टर बार डायग्राम, हाँ, बार डायग्राम और क्लस्टर बार डायग्राम दोनों लिख सकते हैं हम लोग इसके अंदर। नेक्स्ट, what details are written on x axis, वेरिएबल और इंडिपेंडेंट, वेरी गुड, नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम दोनों में से कुछ भी अपने को लिखना हो। नेक्स्ट, व्हाट इज डायग्राम, कोई डिफाइन बताएगा मेरे को, यस Ma'am, a bar diagram shows distribution of values in different variables. बार डायग्राम नहीं, मैं डायग्राम की पूछ रही हूँ, सिंपल, व्हाट इज डायग्राम, Diagram is representation of observable data by way of picture. very good, diagram is the representation of observable data by way of picture, yes, very good। फिर बार डायग्राम की, Bar diagram shows distribution of value in different variables. very good। क्लस्टर बार डायग्राम, In this type of diagram, values of more than one variable are to be वेरी taken. गुड, वेरी गुड, मोर देन वन वेरिएबल नहीं, कॉमन वेरिएबल, कॉमन बेस, चीज यहाँ पे क्या होगी, कॉमन वेरिएबल, वेरिएबल होगा कॉमन,
लेकिन इसके 2 सेक्शंस होंगे, मतलब मोर देन 1 सेक्शन। जैसे लिटरेसी रेट पे था ना, मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी, समझे? सो हम लिखेंगे तो यही कि इन क्लस्टर बार डायग्राम कॉमन वेरिएबल ओवर अ कॉमन बेस बट वेरिएबल इज गिवन इन मोर देन 1 सेक्शन, ऐसा करके लिखेंगे, समझे? 2 वेरिएबल्स नहीं, मोर देन 1 वेरिएबल नहीं हो सकता, यहाँ पे वेरिएबल का सेक्शन होता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, पाई डायग्राम शॉर्ट में डिफाइन। Pi diagram means division of a circle in degrees. Represents a pi diagram. कितने डिग्रीज? कितने डिग्रीज? 360. 360. Okay, very good. Next, what is graph? Same definition as of diagram. Representation of observable data by way of picture. By the way of picture. Yes. Fair. What is data CD? Yes. A source of information is which data is stored CD? in compact disk. Information, economical information or economical data actually stored in the compact disk, ठीक है? बट ये मैं पूछना चाहूंगी थोड़ा, इसको अगर हम लोग डिटेल में अगर एक्सप्लेन करना चाहे, आपके डिफाइन सही है 1 मार्क के हिसाब से, लेकिन अगर थोड़ा सा डिटेल में जाए कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिश कौन करता है, कलेक्ट कौन करता है? यस, Government agencies. हाँ, गवर्नमेंट एजेंसीज, laboratories, और Research research centers. centers. यस, रिसर्च सेंटर्स। ओके, सो यहाँ पे हम लोग डिफाइन, आपको टेक्स्ट बुक की अगर शायद याद हो, मुझे तो याद है, सम ऑथोरिटीज एंड एजेंसीज लाइक research centers, government agencies, laboratories collects and publishes the information and data pertaining related to macroeconomic indicators and put it into compact disk. Compact disk में इसको स्टोर किया जाएगा, डाला जाएगा, and even sell those to, किसको बेचा जाता है ये सीरीज एंड ऑल, वो मेरे को बताओ। Ma'am, education institutes. हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यस ऑफ कोर्स, ठीक है? सो दैट इज अबाउट द डेटा सिटी। इतना बहुत हो गया। फिर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसएसओ? National Sample Survey Organization. वेरी गुड। सीएसओ? Central Statistics Office. ऑफिस नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसको करेक्ट करना। हाँ, फिर CMIE, Center Monetary Indian Central for Economic. Monetary Indian. सेंटर फॉर, इट्स लाइक अ सेंट्रल नहीं, सेंट्रल लिखोगे तो गलत हो जाएगा, सेंटर ओनली, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। Yes, types of graphs. Histogram. Very Polygon frequency Polygon curve. frequency curve, time series. good. Very good. बस 3 लिख दिए, बहुत हो गया। Which are the types of bar diagram? Cluster bar Simple diagram. bar diagram, diagram, cluster simple bar bar diagram, divided bar divided diagram. bar diagram. Very good. ओके, चलो ये हो गया। अब जो जिसको भी सेक्शन बी के अंदर डाउट था, सारे सॉल्व हो गए? किसी को कुछ है अभी भी डाउट? हमने सारे सॉल्व कर दिए, ठीक है? चलो सेक्शन सी आ जाते हैं हम लोग। अब सेक्शन सी में डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ, ये तो सभी को आता होगा, हाँ या ना? ये तो बड़ा इजी है। Yes. Yes, ma'am. दो मेरे को बताओ पॉइंट ऑफ डिफरेंस Ma'am, meaning. डायग्राम और ग्राफ के बीच, एनी टू आई वांट। कौन बताएगा मेरे को? Ma'am, self. जस्ट नहीं, पहले रेज मैम करो। मैम फीलिंग सब सेल्फ लोग नहीं बोलेंगे। एक्सप्लेनेटरी है और मैम है ना इजी टू हाँ, अंडरस्टैंड है।
इजी, हाँ क्यों, ग्राफ भी इजी टू अंडरस्टैंड में थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन बट ये वाली पॉइंट हम लोग नहीं बना सकते। मैम डायग्राम में ग्राफ पेपर की नीड नहीं होती है, और ग्राफ में ग्राफ पेपर की नीड होती है। ओके फाइन, ओके यस ज्योति बताओ आप एक पॉइंट, चारों खत्म करो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में कौन सी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफ में कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड, ओके ओके फाइन। पीयूष आपको बोल दिए कोई पॉइंट? मैम टाइप्स होंगे ना इसके? हाँ टाइप्स होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो बोली ही नहीं, स्टैटिस्टिकल नॉलेज, वो तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन पॉइंट है डायग्राम और ग्राफ के बीच में, समझे? तो किसमें स्टैटिस्टिकल नॉलेज चाहिए होता है हमको? ग्राफ में। ग्राफ में। ओके फाइन, चलो नेक्स्ट, which aspects are considered for making bar diagram, not any diagram but bar diagram के लिए कौन से एस्पेक्ट्स, कौन सी पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा? bars do not present any data, so it should be of equal size. ओके इक्वल साइज के होने चाहिए, मतलब उनकी क्या इक्वल साइज होनी चाहिए? विड्थ इक्वल साइज की होनी चाहिए। ओके और यस पीयूष? यस ज्योति बोलो। The distance between origin and first bar as well as all other bars must be same. ओके विनीता सुजल अभी आप लोग बोलोगे 2 पॉइंट्स। Ma'am, all vertical bars should be arranged from left to right in of data series. Very good. Okay. And last point. Yes, Khushi. Bars should be also must be neat and clean. Okay, neat and clean. Okay, fine. Point डाल सकते हैं। Okay. Next, which aspects are considered for making pie diagram? इसके अंदर तो 3 पॉइंट्स ही है, उससे ज्यादा है नहीं। पाई डायग्राम सबसे पहला, हाँ सर्कल इज ऑफ 360। वेरी गुड, यस सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री, वेरी गुड, यस। फिर सेकंड पॉइंट, चिराग कृष्णा सब लोग बोलेंगे। यस चिराग बताओ पाई डायग्राम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सी पॉइंट है? अब पाई डायग्राम में कंपैरिजन करना हो अपने को तो क्या करेंगे अपने? बताओ बताओ बताओ, कोई और बता सकेगा? कंपैरिजन डिग्रीज क्या? हाँ दूसरी पॉइंट तो ये है कि हमको सबसे पहले डेटा को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। ओके फाइन, अभी वो पॉइंट थी ना एक उसके अंदर पाई डायग्राम में कि अगर हम लोगों को कंपैरिजन करना हो तो हम 2 पाई डायग्राम्स बनाएंगे, जिसमें मैंने एग्जांपल नहीं बताया था वो रवि और उसका, कि रवि कितना खर्चा कर रहा है 100 रुपए में से, और किसका दूसरा एग्जांपल लिया था मैंने शायद, पता नहीं मेरे को, रवि का तो याद है और चिराग वगैरह का शायद मैंने एग्जांपल लिया था। तो फिर अलग अलग बनेगा ना इस तरीके से, तो ये रवि का और ये चिराग का, ऐसे समझे? तो 2 पाई चार्ट्स बनाए जाएंगे ना अगर हमको कंपैरिजन करना हो तो, समझे? जैसे ये बार डायग्राम में तो हमारे पास चलो क्लस्टर बार डायग्राम है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों को पाई चार्ट पे कंपैरिजन करना हो तो 2 पाई चार्ट्स ऐसे साथ साथ में बनाए जाएंगे ताकि हम लोग कंपैरिजन कर सके, समझे? ये वाली पॉइंट भी लिखेंगे ना, इसके अंदर है पॉइंट लिखी हुई है टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है? ओके यस मैम। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जांपल्स ऑफ डेटा सीडी। ये तो सभी को आते होंगे,
मैम सिटी और नेशनल इनकम। हाँ, CD of national Census income. of India. Very good. CD of NSSO. Okay. CD of Yes. Annual Survey of Industry in India. Very good. Okay, fine. Done. 4 हो गए, बहुत हो गया। अभी सेक्शन डी है ना, 3 मार्क्स का है, ठीक है, 3 मार्क्स के, तो इसके अंदर 6 पॉइंट्स होगी। अब सबसे पहला आ जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। सिर्फ हेड पॉइंट बताओ। Tutorials, very good. Active learning. Active learning. Excel. Computer. Internet technology. Tutorials, active learning, और information, yes, और reading material, data, very good, और miscellaneous, ठीक है। बस फिर इसके अंदर तो हम लोग अपना बना के लिख ही सकते हैं आराम से, ठीक है। अभी है ना, नेक्स्ट आ जाता है राइट अबाउट बार डायग्राम। तो इसमें देखो 3 मार्क्स में है बार डायग्राम, तो अभी इसके अंदर कितना कंटेंट लिखोगे, तो सबसे पहले डिफाइन ऑफ अ बार डायग्राम, देन एग्जांपल ऑफ अ बार डायग्राम, ठीक है, फिर उसके टाइप्स बताओगे। तो टाइप्स के भी ना ऐसे मीनिंग बता देना, एग्जांपल बता देना, क्योंकि 3 मार्क्स के अंदर है ना। तो टाइप्स ऑफ डायग्राम में सिंपल बार डायग्राम की मीनिंग एग्जांपल, क्लस्टर बार डायग्राम की मीनिंग एग्जांपल, और डिवाइडेड बार डायग्राम की मीनिंग एग्जांपल, ठीक है। और अगर भाई छोटा लग रहा है थोड़ा सा, तो थोड़े एस्पेक्ट्स भी, भाई 2-4 एस्पेक्ट्स बता दिए अपने ने, खत्म हो गया आंसर, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, आप छोटा सा ना ऐसे स्पेसिमेन बता सकते हो कि बार डायग्राम है ना ऐसा होता है भाई, हम ऐसे स्पेसिमेन बता सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पाई डायग्राम है। तो पाई डायग्राम की डिफाइन अपने डिफाइन लिखेंगे पाई डायग्राम में, और फिर हम लोग उसकी फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे कि इधर 360 डिग्रीज होती है, इसमें सर्कल 360 डिग्री का होता है, और फिर हाँ सेम वो जो एमसीक्यू में पॉइंट थी ना कि सिमिलर टाइप ऑफ अ डेटा वाला, कि पाई चार्ट इज आल्सो ड्रॉन, ये वाली पॉइंट हम लोग लिखेंगे। तो 4 पॉइंट्स हो गई, और उसके एस्पेक्ट्स डाल देंगे हम लोग, और उसका स्पेसिमेन, पाई डायग्राम का है ना ऐसा स्पेसिमेन बता देंगे अपने कि भाई पाई डायग्राम है ना ऐसा होता है, समझे। फिर इधर ऐसे डॉटिंग करके, यहाँ फिर इधर ऐसे लाइनिंग करके, ऐसे हम स्पेसिमेन बता देंगे जस्ट, ठीक है। तो ये 3 मार्क में इतना इनफ है, ठीक है। स्पेसिमेन बताओगे ना ऐसा करके, तो सामने वाले को पता चल जाएगा चेक करके, हाँ यार इसको पाई डायग्राम काफी अच्छे से क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, 6 पॉइंट्स इसके अंदर दी हुई है, मेरे को बता सकते हो एनीवन। Trends of observation can be easily studied with graph and ट्रेंड्स ऑफ diagram. इकोनॉमिकल पैरामीटर्स, ये लिखा हुआ है, ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिकल पैरामीटर। ट्रेंड्स तो क्लियर है ना अभी, ट्रेंड क्या होता है भाई, ये कंसेप्ट तो क्लियर है, हर किसी को मैंने दिखाया था आपके स्टैट्स के बुक के अंदर। ट्रेंड लाइन, Yes, ma'am. भले से डॉटिंग जाती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा, एक सेकेंड मैं अच्छे से आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से हमारी ऊपर ऐसे इस तरीके से लाइन जाती है, और हम लोगों को क्या करना होता है, एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन बनानी होती है, ठीक है। सो ट्रेंड लाइन, ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई हुई है ना, ये हम लोग देखते हुए आए थे, हाँ या ना, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अच्छा ट्रेंड्स हो गया पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होगी, जल्दी बताओ। कंपैरिजन, ओके। थर्ड पॉइंट, यस ज्योति। Ma'am, study of subject economics is complex but made easy with graphs and diagrams. Very good. Okay, next point. आदित्य ने बोला था, आदित्य
कौन सी पॉइंट बोली थी आपने? टू सेव टाइम एंड एफर्ट, यस मैम, टू सेव टाइम एंड एफर्ट ऑफ, किसका टाइम एफर्ट बोथ बचता है? प्रेजेंटर एंड द रीडर। Reader. Yes. Okay. And the last point, principles of economics. है ना, ये वाली पॉइंट दी हुई है अपने को। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं समझने में। ठीक है, क्लियर? इंपॉर्टेंस तो सबको इजी है वो तो। चलो सेक्शन डी भी खत्म हो गया। अब सेक्शन ई, ठीक है। सेक्शन ई में थोड़ा खाली ग्राफ्स के अंदर सबको प्रॉब्लम है शायद, तो मैं आपको स्पेसिमेन बता दूंगी ग्राफ कैसे बनेगा। चलो सबसे पहला इधर तो लिखा हुआ है कि विच पॉइंट्स आर कंसीडर्ड व्हाइल मेकिंग अ डायग्राम। तो ये वो है एस्पेक्ट्स, डायग्राम के एस्पेक्ट्स जो इंपॉर्टेंस के बाद दिया हुआ था क्वेश्चन। तो कौन से एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना पड़ेगा जब हम लोग डायग्राम या ग्राफ बना रहे होंगे? तो यस, एनीवन? राइट टाइप ऑफ डायग्राम। वेरी गुड, राइट टाइप चॉइस पहले तो। नेक्स्ट स्केल, नेक्स्ट क्लैरिटी। मैम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेटा। ओके, नीट एंड क्लीन, डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा। हाँ, डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा। और लास्ट मेथड, हाँ ये वाली पॉइंट हो गई मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग। ओके फाइन, चलो इसको मतलब एक्सप्लेन करना है फिर, ठीक है। फिर व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसकी भी हेड पॉइंट्स। प्रेजेंटेशन, देन डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। ओके, एक्सेल वर्कशीट्स और स्टोरेज टूल्स। वेरी गुड, अदर टूल्स। ठीक है, ओके फाइन। चलो अब आ जाते हैं ग्राफ। टोटल आपको इधर 4 दिए हुए हैं। चलो सबसे पहला है एनालाइज द डेटा ऑफ लिटरेसी रेट इन गुजरात थ्रू ग्राफ इंडिकेटिंग टाइम सीरीज, द डेटा हैज बीन गिवन बिलो। ठीक है, तो ये आपको ईयर और परसेंटेज ऑफ लिटरेसी दिया हुआ है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सा डायग्राम हम बना सकते हैं। ये हमारा भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होगा, कैसे बनेगा? बार तो बनेगा नहीं, पाए भी नहीं बनेगा, तो बचा कौन सा? तो ये जो है ना ऐसे डॉटिंग चलेगी, समझे? इस तरीके से जो हम लोग डॉटिंग करते थे ना, लाइन डायग्राम, आपको याद आ रहा हो, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, ऐसा बनेगा ये इसके अंदर। लेकिन स्केल बताओ, स्केल क्या लोगे? हाँ जी, हाँ प्रीता। मैं एक बार रिपीट करना, नहीं समझ आया। बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा ना, तो जैसे कैसे 1951, ठीक है, ये हुआ 1961, तो यहाँ पे क्या है, डॉट्स चलेंगे। जैसे यहाँ पे 21.69, फिर 30.45, फिर 35.79, 49, ऐसे डॉटिंग होती है ना, जैसे हम डॉट्स करते हैं। 1951 पे डॉट किया, फिर 1961 पे डॉट किया, ऐसे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ऐसा डायग्राम बनेगा। समझ आ रहा है पीयूष? यस मैम। ठीक है, अब स्केल बताओ मेरे को, स्केल क्या लोगे वाई एक्सिस पे? क्योंकि आपका सबसे छोटा है 21.69 और सबसे बड़ा है आपका 67.97। मैम 10 की। हाँ 10 की, सिंपल 10, 20, 30, 40, 70 तो उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 67 एंड कर देना है। और थोड़ा बहुत, क्योंकि आप नोटबुक में, अभी तो ग्राफ पेपर्स किसी के पास शायद अवेलेबल नहीं हो, नोटबुक में आप बना रहे हो ना, तो नोटबुक में थोड़ा बहुत इधर उधर चले, बट थोड़ी स्केल प्रॉपर्ली लेना नोटबुक के अंदर भी। ठीक है, तो ये आपका हो गया सबसे पहला वाला। और फिर उसको एनालिसिस कर देना है कि भाई 1951 में लिटरेसी रेट कितना था, 21.69 था, और ईयर बाय ईयर 1961, 1971, 1981 आप देख रहे हो कि हमेशा इंक्रीजिंग होता जा रहा है। दैट इज गुड फॉर अ कंट्री। गुजरात का है, हाँ इधर इंडिया का नहीं बताया, गुजरात का बताया हुआ है।
तो गुजरात में लिटरेसी रेट बढ़ता चला जा रहा है ईयर बाय ईयर, मतलब 10 सालों में, ये 10 सालों का गैप है ना, 51, 61, 71, 81, 10 ईयर्स का गैप है। तो ये 10 सालों में लिटरेसी रेट हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, समझे। तो आप कंपेयर करके बताओगे कि भाई, फिर नेक्स्ट पॉइंट ये भी बताओगे कि 1951 में 21.69 था और 2001 में 67। अब बताओ कितना डिफरेंस हुआ 67 और 21 का। ये भी पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर कि इतना डिफरेंस हो गया भाई, इतना परसेंटेज इंक्रीज हो गया भाई, क्योंकि ये तो परसेंटेज में ही दिया हुआ है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 67 माइनस 21, कि भाई इतना परसेंटेज कितने सालों में, 50 इयर्स में। क्योंकि देखो 1951 से लेकर 2001 तक है, तो 50 इयर्स में कितना परसेंटेज, 46% जितना लिटरेसी रेट बढ़ गया भाई। तो दैट इज गुड फॉर अवर स्टेट, समझे। तो ये ऐसे हम लोगों को पॉइंट्स बना के लिखने की, 4-5 पॉइंट्स, उससे ज्यादा नहीं लिखना है एनालिसिस में, ठीक है। समझ में आ गया एनालिसिस एवरीवन? यस मैम। यस मैम। चलो हम लोग अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्यूरिंग 1999 इन चाइना एंड इंडिया एम्प्लॉयमेंट डेटा इन 3 मेन सेक्टर्स दिया हुआ है। कॉलम टाइप, मतलब क्लस्टर बनाना है। तो ये क्लस्टर कैसे बनेगा, देखो ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, ये दिया हुआ है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, ठीक है। फिर अपने को दिया हुआ है चाइना और इंडिया, तो ये चाइना और ये इंडिया, ऐसे बनाना है अपने को। और एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज दिया हुआ है ना, चाइना का 50 है, इंडिया का 60.5 है। फिर इंडस्ट्रीज का बनाना है और सर्विस का बनाना है। या तो आप देखो एक ऐसे भी बना सकते हो अगर आपको बनाना हो इस तरीके से, या तो मैं आपको दिखाऊं कि अगर इंडिया चाइना का कंपैरिजन ही करना है तो आप इवन ये ले लो चाइना, ये ले लो इंडिया। चाइना में, एक सेकंड मैं थोड़ा सा प्रॉपर्ली बना दूं, एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर दूंगा, मेरे पास स्पेस हो जाए काफी अच्छी। ओके, देखो आप है ना इस तरीके से भी बना सकते हो, ये चाइना और ये इंडिया, ठीक है। अब एग्रीकल्चर चाइना का, इंडस्ट्रीज चाइना का और सर्विस सेक्टर, सॉरी इसमें थोड़ा इंडस्ट्री डाउन है तो मैं थोड़ा डाउन बना दूँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक मिनट कलर क्यों ऐसा हो रहा है, हाँ चाइना और इंडिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का 50 था, लो 50। फिर इंडस्ट्री का था 22, ये 22, और सर्विस का था 28, ठीक है। ये हो गया एग्रीकल्चर, ये हो गया इंडस्ट्री और ये हो गया सर्विस। इसी तरीके से इंडिया का भी ऐसा बनाना हो तो ऐसा भी बना सकते हो, कंपैरिजन होगा ये वाला, ठीक है। समझ आया एवरीवन? यस मैम। यस ठीक है। मैम। और फिर एनालिसिस कर दो कि इंडिया चाइना का क्या है और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। देखो पहले आप बताओ चाइना का पूरा इंडस्ट्री, सर्विस और एग्रीकल्चर में से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है। फिर इंडिया की सेकंड पॉइंट में बताओ इंडिया की कहाँ पे है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। फिर दोनों का आप कंपैरिजन कर रहे हो तो दोनों का देखो आप कि कंपैरिजन अगर हम लोग कर रहे हैं तो चाइना और इंडिया में दोनों में एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा और इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में कम है। फिर इंडस्ट्रीज का अगर हम लोग चाइना और इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं तो चाइना इंडस्ट्रीज में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, भाई लोग वहां पे ज्यादा है इंडस्ट्रीज में, और इंडिया में तो कंपैरेटिवली चाइना से कम है। और सर्विस सेक्टर में भी ऐसा ही है,
एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज ऑफ चाइना इन सर्विस सेक्टर इज मोर देन दैट ऑफ द इंडिया। सिंपल, ऐसे 4-5 पॉइंट्स तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं एनालिसिस में, ठीक है। सो ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब नेक्स्ट देखो यही दिया हुआ है आपको, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसमें भी वही बताया है, टाइम सीरीज वाला ही, अपने को लाइन डायग्राम जैसा ही